हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है ट्रंकेट स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डीडीएल कमांड्स के बारे में बताया था। डीडीएल कमांड्स होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। ये कमांड डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस कमांड्स में कई सारे स्टेटमेंट आते हैं जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। इन्हीं में से दो स्टेटमेंट क्रिएट और ड्रॉप के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको उसके थर्ड स्टेटमेंट ट्रंकेट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। ट्रंकेट स्टेटमेंट किसी टेबल से उसके सभी रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रंकेट स्टेटमेंट को यूज करने से किसी टेबल के सभी रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाते हैं और उसी के साथ उन रिकॉर्ड्स को अलोकेटेड स्पेस भी फ्री हो जाता है, जिसे किसी अदर टास्क में यूज किया जा सकता है। ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज करने से उस टेबल का स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होता, केवल उसके रिकॉर्ड्स ही रिमूव होते हैं। इससे पहले हमने ड्रॉप पढ़ा था। ड्रॉप स्टेटमेंट, ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट, जिसे हमने यूज करके किसी टेबल को ड्रॉप किया था। उसको यूज करने पर उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स और उसी के साथ उस टेबल का स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता था। जबकि ट्रंकेट को यूज करने पर उस टेबल का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है और आप फ्यूचर में उस टेबल को यूज कर सकते हैं। सपोज करिए एक स्टूडेंट टेबल थी जिसे आपने ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का यूज करके रिमूव किया। इससे क्या होगा, वो टेबल स्टूडेंट जो थी उसके सारे रिकॉर्ड्स रिमूव हो गए और उसी के साथ साथ उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसमें कितने कॉलम है, वो टेबल पूरी आपके डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी। जबकि ट्रंकेट स्टेटमेंट जब मैं यूज करूंगी तो वो टेबल के जितने रिकॉर्ड होंगे केवल वो रिमूव होंगे। उस टेबल का स्ट्रक्चर की उसमें कितने कॉलम है, किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होगा, वो प्रिजर्व रहेगा। फ्यूचर में आप इंसर्ट क्वेरी को यूज करके उस टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि ड्रॉप टेबल करने पर आपको वो टेबल वापस से क्रिएट करनी पड़ती है। MySQL में किसी टेबल के डेटा को रिमूव करने के लिए ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले लिखेंगे ट्रंकेट स्पेस टेबल, स्पेस टेबल का नाम, सेमीकोलन। यहाँ टेबल का नाम उस टेबल का नाम होता है जिसे ट्रंकेट करना होता है। एग्जाम्पल, सपोज हमें कॉलेज डेटाबेस की एक टेबल स्टूडेंट डिटेल्स को ट्रंकेट करना है। उसके लिए क्वेरी कैसे लिखी जाएगी? ट्रंकेट स्पेस टेबल स्पेस स्टूडेंट डिटेल्स सेमी कॉलन। इस क्वेरी को रन करने के बाद स्टूडेंट डिटेल टेबल का सारा डेटा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर मेमोरी में रहेगा जिसे आप फर्दर किसी ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं, ट्रंकेट स्टेटमेंट और ड्रॉप स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।